कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। डीजल पे रिस्क हमेशा बरकरार रहेगा। डीजल एक ऐसा आइटम बन चुका है, ऐसा फ्यूल बन चुका है, सरकार कभी भी कह सकती है इसको बंद कर दो, और कर भी देंगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काफी टाइम पहले से अनाउंसमेंट करते आ रहे हैं। बंद नहीं कर रहे, देखो चालाकी समझो, डीजल बंद नहीं कर रहे, चले जा रहा है, गाड़ियां बिकी जा रही हैं, और जब बंद होगा ना तो साफ साफ कह देंगे हम तो पहले से अनाउंस करते आ रहे थे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आयो मेरे सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। आज बात करने वाले हैं डीजल कार्स के बारे में। डीजल कार्स 2025 में खरीदे ना खरीदे, क्योंकि आपको खबर मिली गई होगी जीएसटी 2.0 आ रहा है, और साथ ही में E27 से रिलेटेड भी इश्यूज हैं। खबर आ रही है कि अब डीजल में भी ब्लेंडिंग होने वाली है, बायोडीजल यूज होने वाला है। कुछ इससे रिलेटेड मिथ भी चल रहे हैं, यानी कि अफवाहें भी चल रही हैं, सच भी चल रहा है। क्या चल रहा है इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आप हमारा चैनल कंटिन्यूअसली देखते हो तो आपने पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया होगा, हमने सारे मेजर टॉपिक्स को सबसे पहले कवर कराया और आपको एक्यूरेट अपडेट्स दिए हैं। आप अगर चाहें तो इस वीडियो के बाद बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, आप कोई भी कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो डीजल में, जो हॉटेस्ट कार है, चाहे Hyundai क्रेटा हो, टाटा एल्ट्रोज हो, टाटा नेक्सॉन हो, या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, किया की सेल्टोस, व्हाटसोएवर, यानी कि जो भी डीजल कार आप ले रहे हो, कितना सेफ है अभी लेना, क्या सही है क्या गलत है, सब बात करते हैं। लेट्स सबसे पहले बात करते हैं डीजल ब्लेंडिंग को लेके। जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, जो लेटेस्ट न्यूज आए मार्केट में ऑफिशियली, वो ये आए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि 5% तक की ब्लेंडिंग होगी, बायोडीजल यूज किया जाएगा, और इसका टारगेट रखा गया है 2030 तक, यानी कि 2030 तक 5% की ब्लेंडिंग करी जाएगी। तो प्रैक्टिकल सेंस में ये तो पेट्रोल से बेटर हो गया, क्योंकि वहां पे तो E20 हो गया सीधा, और अब E27 करने की बात हो रही है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि अभी तो कुछ साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही थी कि डीजल को बैन कर दो, उसका क्या हुआ? देखो, जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, कि कुछ टाइम पहले पोल्यूशन के इश्यूज काफी ज्यादा हो रहे थे, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेम्पररी पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अनाउंसमेंट करी, और टेम्पररली ये काफी इम्पैक्ट कर गई, और कई लोगों ने अपने कार बाइंग डिसीजन को चेंज करा और डीजल छोड़ के किसी ने ईवी ले ली, किसी ने सीएनजी ले ली, और किसी ने पेट्रोल ले ली। सो यहाँ पर इनफैक्ट हाइब्रिड की सेल भी बूस्ट हुई। तो पहली बात कि क्या ये टेम्पररी है या फिर ये परमानेंट है, ये अभी भी एक क्वेश्चन बना रहेगा, क्योंकि डीजल हमेशा रिस्क में रहने वाला है, क्योंकि डीजल इज हाईएस्ट पॉल्यूशन कंट्रीब्यूटर। अगर आप पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड सब मिलाकर देखते हो तो ज्यादातर जो है डीजल ही रडार पे रहता है कि भैया डीजल ही करता है, तो डीजल को ही बैन कर दो। तो कभी भी इसकी खबर आ सकती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से। पर अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, करंट सिनेरियो में दिल्ली एनसीआर के अंदर भी डीजल कार्स बिक रही हैं, रजिस्टर हो रही हैं, पूरे देश में डीजल कार्स बिक रही हैं, रजिस्टर हो रही है। कोई कार डीलर आपको एक वार्निंग भी नहीं दे रहा कि सर मत लो, कल को दिक्कत आ सकती है। ना ही 15 अगस्त को पीएम मोदी ने कोई अनाउंसमेंट करा है कि देखो हम कुछ डीजल को लेके बैन कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बात जो हुई सिर्फ जीएसटी के बारे में हुई, विच इज 2.0, जिसकी वीडियो मैंने कल बना के डाली थी। और यहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा अपडेट इनफैक्ट नितिन गडकरी के यहाँ से भी नहीं आ रहा है कि डीजल को हम बैन कर ही देंगे। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि खतरों के बादल जो है ना डीजल पे मंडराते रहेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ मिलके ऑलरेडी टेस्टिंग कर रही है कि डीजल में क्यों एथेनॉल ब्लेंड नहीं हो रहा, वो काम ही नहीं कर रहा, इट विल नॉट वर्क फाइन, क्योंकि डीजल एक अलग कंपाउंड हो जाता है और एथेनॉल एक अलग चीज है। तो यहां पर वो फेल हुआ, तो अब ये एक नया आइटम, या देसी भाषा में नया जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि क्या मिक्स करें कि 20% तक पहुंच जाए। फिलहाल जब तक वो नहीं हो रहा तो 5% तक बायोडीजल का कंफर्मेशन है कि वो तो होना ही होना है। ये रडार पे रहेगा कि बैन होगा, नहीं होगा, कि कुछ भी हो सकता है कि देखो 5% से बात नहीं बन रही है, काम करो बैन ही कर दो, क्योंकि जब तक एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। सडनली डीजल बैन करना भी पॉसिबल नहीं है। डीजल बहुत बिकता है यार, कमर्शियली काफी यूज होता है डीजल, ट्रक्स में यूज हो रहा है, गाड़ियों में हो रहा है, बड़े बड़े इंजन में हो रहा है, कमर्शियल व्हीकल्स में हो रहा है। कहाँ कहाँ डीजल यूज नहीं हो रहा, कैसे और कहां तक बैन करोगे? या तो बस ये हो सकता है कि भैया कारों के लिए बैन कर दो, पेट्रोल पंप से हटा दो, या फिर कोई और पंप्स खोल दो जहां पे सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स को जो है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उन्हीं को दो डीजल। अब आप सोच रहे होगे कि मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, ये कब बताओगे? तो एक बार पहले सारे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी एडवाइस दूंगा, बिल्कुल ऑनेस्ट और बेस्ट सटीक। अब डीजल की तरफ भागने से पहले कि मुझे डीजल ही लेनी है, आपको समझना पड़ेगा कि डीजल होता किसके लिए है, उसकी क्या नीड्स है। कई लोग शहर में चलाने के लिए डीजल ले लेते हैं और उनकी रनिंग इतनी नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, 5-7 किलोमीटर ऑफिस जाते हैं, 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर ही वापस आ जाते हैं। वहां पे वैसे भी आपको डीजल क्लॉगिंग के इश्यूज आएंगे, आप बहुत परेशान रहोगे। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको माइलेज ज्यादा मिलती है, पर डीजल क्लॉगिंग, उसकी जो मेंटेनेंस आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि डीजल इंजन की मेंटेनेंस ज्यादा होती है,
घूम फिर के आप वही हिसाब किताब बिठा लोगे पेट्रोल वाले ही। तो सबसे पहले आपको समझना है कि डीजल जो है आपके लिए है भी या फिर नहीं है, क्योंकि डीजल में पावर भी ज्यादा होती है। आपको ओवर पावर्ड कार चाहिए नहीं चाहिए, क्या आपका जो काम है, अगर आपका मेन फोकस माइलेज ही है तो अपनी मेहनत के पैसे बचाकर आप ईवी या फिर सीएनजी की तरफ भी जा सकते हो। डीजल कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई भेड़चाल करने की जरूरत नहीं है कि फलने दोस्त ने कहा था डीजल ही लियो, सब बेकार होता है, डीजल ही सबसे बढ़िया होता है। इस तरीके से आपको नहीं ऑपरेट करना है अपने फंड्स को। आपने जो पैसा कमाया, आपके दोस्त ने जो कमाया, दोनों के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, तो सोच समझ के फैसला लेना है। दोस्त ने अपनी सलाह दी, बहुत अच्छा काम किया, आप अपना माइंड यूज करो कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी नीड क्या बनती है। दूसरा आपको क्या करना है, अगस्त एंड से पहले तो कार बुक करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि E27 का अपडेट आएगा। क्योंकि अगर मैं बोलूं डीजल छोड़ो और आप कल बुक करके आ जाओ पेट्रोल गाड़ी, और अगस्त के एंड में E27 आ गया, आप बुक करके आ गए E20, वहां पे अलग रायता बह जाएगा, फैलेगा भी नहीं, बहेगा रायता, फिर मत बोलना कि क्या हुआ। सबसे बड़ा जो रिस्क है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सही सही बताकर चल रहा हूं, डीजल 2025 में खरीदे या ना खरीदे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टॉलरेंस, कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। डीजल पे रिस्क हमेशा बरकरार रहेगा। डीजल एक ऐसा आइटम बन चुका है, ऐसा फ्यूल बन चुका है, सरकार कभी भी कह सकती है इसको बंद कर दो, और कर भी देंगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काफी टाइम पहले से अनाउंसमेंट करते आ रहे हैं। बंद नहीं कर रहे, देखो चला के समझो, डीजल बंद नहीं कर रहे, चले जा रहा है, गाड़ियां बिकी जा रही हैं, पर जब बंद होगा ना तो साफ साफ कह देंगे हम तो पहले से अनाउंस करते आ रहे थे, आपने क्यों खरीदी डीजल कार। तो यहाँ पे ना 50-50 वाली सिचुएशन है। जब तक नहीं डीजल में कुछ इश्यूज आ रहे, नहीं बंद हो रहा, तो बढ़िया है। ब्लेंडिंग अभी तक जो खबर आई है 5% की होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि चलो 10 साल तक मेरी डीजल कार की लाइफ है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में, तो 10 साल तक मुझे तो 5% ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट आज की डेट में कुछ भी कर रही है, जो मन कर रहा है। आज आपको 5% बोल रही है, 2 साल बाद कभी 25% हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी एक्सपेरिमेंटल फेज पे है, इसके अंदर जो है एथेनॉल जो है ब्लेंड नहीं हो सकता, तो ये दूसरा कंपाउंड ढूंढ रहे हैं कि किसको बढ़िया तरीके से करें। अब ये जो बायोडीजल है ना, ये आपको हो गया मान लो एक तरीके से ऑयल्स हो गए या फिर फैट्स हो गए एनिमल का, वेजिटेबल ऑयल, रिसाइकल्ड कुकिंग ऑयल, इन सब से मिलके जो है ये जो बन रहा है आपका जो बायोडीजल। इनफैक्ट दोस्तों, जब जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तब तब डीजल को दबाया जा सकता है, टेम्पररी बैन भी करा जा सकता है, परमानेंट बैन भी करा जा सकता है। अगर आपका जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है काफी अच्छा है, आपको एक सेकंड कार चाहिए, आपके पास एक कार ऑलरेडी है, आप रिच कैटेगरी में आते हो, मैं भाई मुंह पे बोल के चल रहा हूँ, उनकी बात मैं नहीं कर रहा कि जो लोग काफी मेहनत से उन्होंने पैसा जोड़ा है। अब देखो यहाँ पे उनको डीजल बिल्कुल भी नहीं लेना है, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि भैया आपका जो है मेहनत का पैसा लगा हुआ है, 5-6 साल 7 साल आपने पैसा जोड़ा है, तब जाकर आप घर की पहली गाड़ी लेने निकले हो या फिर दूसरी गाड़ी लेने निकले हो। आपका जो मंथली इनकम है 1 लाख से नीचे नीचे है, आई डू नॉट रेकमेंड कि आपको जो है कोई भी डीजल कार लेनी चाहिए। इट डू नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि बहुत रिस्की है। बाकी तो देखो, मन मर्जी के मालिक तो हम है ही, हम इंडियंस हैं, हम ढीठ है, जो हमारा मन करता है हम वही करते हैं। पर मैं जिस तरीके से एडवाइस देता हूं, मैं तो ये बोलूंगा कि रिस्क टॉलरेंस के ऊपर है। अगर आप झेल सकते हो कि कल को देखो अगर डीजल बैन होता है ना, गाड़ी की रीसेल मट्टी पलीता है, बिल्कुल खत्म है। डीजल बैन होते क्या रीसेल है, कुछ भी नहीं है। और कल को अगर आपने जो भी डीजल की कार ली और बाद में आता है कि भैया अब डीजल में भी E25 E27 को जैसे ब्लेंडिंग होगी, चाहे बायोडीजल हो या कुछ और हो, तो भी उसकी रीसेल मरेगी, या फिर उसके कन्वर्जन किट्स आएंगे। पेट्रोल के आ रहे हैं 5-6 हजार वाले, उसके आएंगे थोड़े से महंगे आएंगे। दूसरा तरीका ये है कि इन सारे चक्करों में, इन सारे पचड़ों में पड़ना ही क्यों है, चुपचाप अच्छी गाड़ी ले लो जो भी है, पर अगस्त के बाद ही लेना। लेट गवर्नमेंट अनाउंस कि E27 का पहले क्या हुआ, ये GST 2.0 फलना ढिमका, कार के रेट कम होंगे, याद रखना। लेट E27 अनाउंस फर्स्ट कि क्या सीन है। मुझे जितना लगता है कि E20 अभी चलेगा कुछ साल, बट फिर भी देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कहती है। सो मुझे लगता है हमने काफी बातें कर ली हैं डीजल के बारे में। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। तो हम लोग हमारे चैनल पे इस तरीके की वीडियोस डालते रहते हैं। आपने जो वीडियो भी देखी, अगर आपको अच्छा लगा, इट्स वर्थ शेयरिंग, शेयर कर देना, वर्थ लाइकिंग तो लाइक कर देना, वर्थ सब्सक्राइबिंग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। ख्याल रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।